आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। अफवाह गैंग पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा प्रहार किया है। बुजुर्ग की पिटाई मामले में ट्विटर पर एफआईआर दर्ज की गई है। अफवाह फैलाने के आरोप में ट्विटर के अलावा 8 लोगों के खिलाफ भी पुलिस ने केस दर्ज किया है। तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग के साथ पिटाई के वीडियो को मोहरा बनाकर अब न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश में भी सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश टूलकिट गैंग के जरिए हो रही है। पुलिस ने मामले की पूरी सच्चाई बयां की कि आखिर किस तरीके से ये उकसाया गया है और तब मुस्लिम युवक ने इस तरीके से ये तमाम आरोप लगाए हैं कि जय श्री राम का नारा उससे बुलवाया गया है जबरदस्ती। लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले की सच्चाई बयां की और उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और तमाम प्रोपेगेंडाधारी पत्रकारों का झूठ फैलाने का सिलसिला जारी रहा, जिसमें माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने भी उनका पूरा साथ दिया। ट्विटर गैंग का साथ देता ट्विटर भी नजर आया और यही वजह है कि इन अफवाह फैलाने वाले टूलकिट गैंग पर अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने शिकंजा कसा है, बड़ा एक्शन लिया गया है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस मामले में ट्विटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। ट्विटर पर कानून उल्लंघन का आरोप राज्य सरकार की ओर से लगाया गया है और यह कानूनी कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने यह शिकायत ट्विटर के खिलाफ दर्ज की है। इस एफआईआर में ट्विटर इंडिया और ट्विटर यूएस का नाम दर्ज है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने न सिर्फ ट्विटर पर एफआईआर दर्ज की है बल्कि इसके अलावा 8 और लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें वो तमाम लिबरल पत्रकार हैं, वो तमाम एजेंडाधारी पत्रकार हैं जो लगातार इस वीडियो को मोहरा बनाकर उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे भड़काने की साजिश रच रहे थे, जिसमें अल्ट न्यूज के जुबेर भी हैं और साथ ही राना अय्यूब से लेकर द वायर, सलमान निजामी, मस्कूर उस्मानी, समा मोहम्मद, सबा नकवी, ये तमाम ऐसे नाम हैं जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है, जो लगातार इस वायरल वीडियो को ट्वीट कर रहे थे और उत्तर प्रदेश सरकार को घेर रहे थे। हिंदुओं पर लगातार निशाना साधा जा रहा था कि दरअसल इस तरीके से हिंदू जबरदस्ती मुस्लिम युवकों से, मुस्लिमों से श्री राम का नारा बुलवा रहे हैं। ये तमाम प्रोपेगेंडा चलाया गया इस वायरल वीडियो की आड़ में और यही वजह है कि अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने इन तमाम लोगों पर कार्रवाई की है। इस टूलकिट गैंग पर बड़ा एक्शन लिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार देश में देश का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश सिर्फ वोट बैंक के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, और उनका साथ ये तमाम लिबरल पत्रकार दे रहे हैं जो लगातार देश विरोधी ताकतों का साथ देते नजर आए हैं। हिंदू मुस्लिम दंगा किस तरीके से देश में भड़के, किस तरीके से सांप्रदायिक माहौल बिगड़े, इसकी तमाम कोशिशें इनकी ओर से की गई हैं। और एक बार फिर इस वीडियो की सच्चाई जाने बगैर जिस तरीके से ट्वीट किए गए और ट्विटर ने भी इस टूलकिट गैंग, अफवाह गैंग का पुरजोर तरीके से साथ दिया। आपको बता दें, ट्विटर और दूसरे 8 लोगों पर जो ये कार्रवाई की गई है उसमें अलग अलग धाराओं में ये जो एफआईआर है ये दर्ज की गई है, जिसमें 153, 153 ए, 295 ए, 505, 120 बी और 34 के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है। तो बड़े एक्शन की तैयारी अब उत्तर प्रदेश की सरकार कर चुकी है, चूंकि ट्विटर पर भी सवाल लगातार उठ रहे हैं कि दरअसल ये वही ट्विटर है जो हाल ही में टूलकिट गैंग जिस तरीके से सक्रिय हुई और उस पर संबित पात्रा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने सवाल उठाए, तो उनके उस ट्वीट पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगा दिया गया। यहां तक कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के ट्विटर अकाउंट को ही सस्पेंड कर दिया गया। तो लगातार बीजेपी पर ही आखिर क्यों कार्रवाई की जा रही है? इन तमाम लिबरल पत्रकारों और ये एजेंडाधारी जो लोग हैं, इन पर ट्विटर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है, जबकि पुलिस सच्चाई बयां कर चुकी है कि किस तरीके से जो शख्स है जो ये कह रहा है कि दरअसल उसने जबरदस्ती उससे जय श्री राम का नारा लगवाया गया है, उसकी दाढ़ी काटी गई है। वायरल वीडियो में ये सब कुछ वो शख्स कह रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये पूरा तांत्रिक साधना का मामला है और जो नाम इस पूरे मामले में सामने आए हैं, जो जांच पुलिस के द्वारा की गई है,
उसमें गाजियाबाद पुलिस ने ये जांच में कहा है कि आरिफ, आदिल, मुशाहिद, कल्लू, पौनी और दूसरे लोग हैं जिन्होंने उस शख्स की मारपीट की है, क्योंकि ताबीज का जो असर है वो गलत हुआ, जिसको लेकर उस शख्स की मारपीट की गई। वहीं जहां तक एफआईआर दर्ज करने की बात है, उसमें भी पुलिस ने खुलासा किया है कि जो पीड़ित अब्दुल समद है, जिसकी पिटाई की गई है, वो ये कह रहा है उसने 7 जून को जो एफआईआर दर्ज कराई उसमें उन्होंने जय श्री राम के नारे लगवाने के लिए मजबूर करने और दाढ़ी काटने को लेकर कोई आरोप नहीं लगाया था। पुलिस ये शक पुरजोर तरीके से जता रही है कि दरअसल इस पीड़ित ने जो आरोप अब लगाए हैं वो किसी के उकसाने पर ही लगाए गए हैं, क्योंकि 7 जून की एफआईआर और उसके बाद 14 जून को जो शिकायत उस शख्स की ओर से दर्ज की गई उसमें कई आरोप अब बदल रहे हैं। जो 7 जून को शिकायत दर्ज की गई थी उसमें यह नहीं कहा गया था जो 14 जून को कहा जा रहा है। तो किस तरीके से पूरा राजनीतिक कहीं ना कहीं हथकंडा नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अब भगवान श्री राम के नाम पर राजनीति कर रही है उत्तर प्रदेश में, जाहिर तौर पर अब सवाल राहुल गांधी पर ही उठ रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी के एक ट्वीट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें कड़ी फटकार लगा चुके हैं। जब गाजियाबाद पुलिस की ओर से इस पूरी वायरल वीडियो की सच्चाई बयां कर दी गई, उसके बाद राहुल गांधी कई सवाल खड़े कर रहे हैं, जिस पर अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को लताड़ लगाते हुए यह जवाब दिया कि प्रभु श्री राम की पहली सीख यह है कि सत्य बोलो, जो आपने कभी जीवन में नहीं किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए कि पुलिस द्वारा सच्चाई बताने के बाद भी आप समाज में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं, सत्ता के लालच में मानवता को शर्मसार कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को अपमानित कर रहे हैं, उन्हें बदनाम करना छोड़ दें। ये कड़ी चेतावनी राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दी गई है। इतना ही नहीं, आपको बता दें जो एक्शन अब उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ सरकार ने इन तमाम अफवाह गैंग और टूलकिट गैंग के लोगों पर लिया है, ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। उसके बाद अब तारीफ लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से ट्विटर लगातार काम कर रहा है उस पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि आखिर इस तरीके से देश में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वाले जो भ्रामक कंटेंट है उसे बढ़ावा ट्विटर के जरिए क्यों दिया जा रहा है। आखिर क्यों देश को बदनाम करने की यह षड्यंत्र साजिश ट्विटर के साथ मिलकर ये तमाम लोग रच रहे हैं, जिनके ट्वीट पर कोई एक्शन ट्विटर के जरिए नहीं लिया जा रहा है। आपको बता दें इस पर सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत उमराव का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने ट्विटर के विरुद्ध ये मुकदमा दायर किया है और कहा है कि ट्विटर ऐसे ट्वीट पर मैनिपुलेटिंग मीडिया का टैग नहीं लगा पाया, राजदंड कैसा होना चाहिए ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सीखना चाहिए। फिलहाल कई लोगों पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गाजियाबाद पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अभी ये मांग की जा रही है कि सौरभ भास्कर, राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे लोग जो लगातार इस वीडियो को ट्वीट करते हुए असुद्दीन ओवैसी हो, तमाम सवाल जो सरकार पर खड़े कर रहे थे, लगातार एक वर्ग को निशाना बनाया जा रहा था, उन पर भी एक्शन होना चाहिए। सौरभ भास्कर जो लगातार देश विरोधी काम करती नजर आती है, उन पर भी एक्शन होना चाहिए। ये लगातार मांग लोगों के जरिए की जा रही है। वहीं आपको बता दें इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान भी सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर ट्विटर को याद दिलाया है कि 26 मई को जो नियम कायदे लागू किए गए थे, ट्विटर ने उन दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया। ट्विटर अपनी मनमानी कर रहा है और ट्विटर को नियम अगर भारत में काम करना है तो मानने होंगे। ये एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की ओर से ट्विटर को जानकारी दी गई है और यह साफ तौर पर कहा गया है कि एक छोटी सी चिंगारी भी आग का बड़ा कारण बन सकती है। खासकर जिस तरीके से फर्जी खबरें चलाई जा रही हैं वो बड़ा खतरा बन सकती है। तो ऐसे में ट्विटर नियमों का पालन करे, ये रविशंकर प्रसाद की ओर से कहा गया है। तो इस पूरे एक्शन के बाद अब लगातार उत्तर प्रदेश
प्रदेश के मुख्यमंत्री की तारीफ हो रही है और लोग ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जिन्होंने हमेशा कानून तोड़ने वालों और बड़े और शक्तिशाली हाथों से निपटने का तरीका पुरजोर तरीके से दिखाया है। फेक न्यूज बैटलर को काम पर ले जाया जाएगा, ये लोग लगातार कहते नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर फिर चाहे जुबैर हो, तवायर हो, तमाम ऐसे ये मीडिया संस्थान, ये पत्रकार रहे हैं जिन्होंने एक प्रोपेगेंडा के तहत काम किया है। और अभी भी उत्तर प्रदेश में चूंकि चुनाव है, सिर्फ और सिर्फ अब जय श्री राम के नाम का सहारा लेकर ये किस तरीके से सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, पहले ट्वीट करते हैं, उसके बाद डिलीट भी कर देते हैं, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई ट्विटर की ओर से नहीं की जाती है। तो इस तरीके से लगातार ट्विटर काम कर रहा है और ट्विटर जिस तरीके से सहारा कहीं ना कहीं इन तमाम प्रोपेगेंडाधारी लोगों को दे रहा है, उस पर सवाल का निशान खड़ा हो रहा है। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक्शन की तारीफ हर कोई कर रहा है। और जिस तरीके से गाजियाबाद पुलिस ने इस फेक न्यूज मामले में अल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर वायर और ट्विटर के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की है, क्योंकि ये सिर्फ फेक न्यूज का मामला नहीं है, बल्कि ये सच है कि इस खबर को फैलाकर उत्तर प्रदेश के जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उसमें दंगा भड़काने की ये साजिश है। और इस साजिश के चलते किस तरीके से मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके, इसकी कोशिशें भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार जारी है, जिस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक्शन ने अब ट्विटर और तमाम लोगों को सबक सिखा दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।